क्या हाल चाल है जी आप लोगों का। देखिए कि अभी एग्जाम टाइम में एकदम से समझ सकते हैं कि एटम बम जैसे क्वेश्चन से हम ला रहे हैं आप सबके लिए। फिर से लेकर आए हैं बाबू रे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब समझ गए होंगे, दीर्घ उत्तरीय 5 नंबरी। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें 5-5 बताए हैं, तीसरा वीडियो है। पहले वो दोनों वीडियो जाके देख लीजिए, मन संतुष्ट कर लीजिए, तब ही जाके वीडियो देखिएगा। का है कि वो दोनों और तीनों यानी 3-4 वीडियो बनाएंगे। अब फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग में से दीर्घ उत्तरीय में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 5 मैंने 4 बनाना रहेगा, समझे कि नहीं। तो अब अगर चैनल पर आप नया हैं तो पहले जाके घंटी का निशान को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़िया है ना, बात कर रहे हैं ना। और तब जाके आगे पढ़िए, समझे। अब मान लीजिए लाइक करे में कोनो पैसा लगता है, वो लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं बाबू, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम झाड़ के पढ़ेंगे बढ़िया से, समझे। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सबसे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बाबू रे। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस कॉट a। ये सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है। ये देखिए VVI क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद आराम से इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको लिखेंगे इधर बाबू। LHS बराबर cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। उसके बाद देखिए, जब इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको क्या करना रहता है पता है ना बाबू, इसको वर्ग बनाना रहता है। वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 रहने देंगे जो का तो cos a प्लस साइन ए माइनस 1 रहने देगा जो का त्यों। इसको गुना कर देंगे बाबू, गुना कर देंगे। देखिए cos a या साइन ए है ना, माइनस 1 है तो प्लस इस नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी अंश और हर में, ठीक है। तो cos a प्लस साइन ए माइनस दिया है ना बाबू, तो माइनस दिया है तो यहां किससे करेंगे, प्लस 1 से, ठीक है। ऊपर भी वही काम करेंगे, cos a प्लस साइन ए प्लस 1, यानी ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों साइड से बलवा एक जैसे काटेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए cos और साइन माइनस में है, cos और साइन इधर प्लस में है। याद रखिए cos और 1 प्लस में है और cos 1 किस में है तो प्लस में है। समझ में आ रहा है ना बात। cos और 1 किस में है बाबू रे, प्लस में है। तो cos 1 प्लस में है तो लिख देंगे cos प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए साइन ए प्लस में है यानी माइनस में, सॉरी माइनस में है प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा खींच देंगे फटाक से। बट्टा खींच के क्या कर देंगे, देखिए नीचे वाला में देखिए ये दोनों प्लस में है, तो cos a प्लस साइन ए, ये दोनों प्लस में है तो इसका होल स्क्वायर। एगो माइनस में है एगो प्लस में है, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखिए a प्लस बी तो सब जानते होंगे बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से पढ़ते आए हैं। देखिए इसको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a का स्क्वायर तो cos स्क्वायर a, b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, अब प्लस 2ab तो 2 गुना cos है तो cos, 1 है तो 1, यानी क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर देंगे एगो बट्टा, ठीक है बाबू। बट्टा के नीचे अब cos प्लस साइन का भी, इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है।
क्या होता है सूत्र सबको मालूम होगा बाबू, ए स्क्वायर तो यानी कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर माने साइन स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 गुने कॉस ए है तो कॉस ए, और साइन ए है तो साइन ए, माइनस का माइनस, एक का स्क्वायर एक। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि नहीं समझ में आ गई? सो बताइए हमको, एकदम दिल खोल के बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बाबू? काहे नहीं आएगा समझ में बाबू, काहे नहीं आएगा? सो बताइए, ये बेक करेगा एकदम समझ में। अब इससे आगे क्या करना है देखिए, हम लोग को क्या करना है, तो देखिए ये जो है ना बाबू, एक है यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब एक को यहां लिख देंगे, माइनस को यहां लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कोस स्क्वायर ए है, प्लस में था तो प्लस में कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 को कॉस से और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए, ठीक है, बट्टा। अब इन्हें देखिए, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। सूत्र होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। और 2 को कॉस ए और साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, कॉस स्क्वायर ए, प्लस उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, प्लस क्या है, 2 कॉस ए है, बट्टा में क्या है बाबू रे, 2 कॉस इंटू साइन ए। बुझ गए बात? अब देखिए कॉस में कॉस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, प्लस इधर कितना हो जाएगा बाबू रे, 2 कॉस ए, फिर से बटा देंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, 2 कॉस ए गुने साइन ए। अब क्या करेंगे, 2 कॉस यहां भी है, 2 कॉस यहां भी है, 2 कॉस को इसमें से निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉस को ले लिए तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए था, तो एगो कॉस ले ली तो यहाँ कितना कॉस बच गया, तो एगो कॉस बच गया सर जी। इधर 2 कॉस ए में से 2 कॉस ए को उठा लिए तो इधर कितना बच गया, कुछ नहीं तो 1, बट्टा में क्या लिखेंगे बाबू रे, 2 कॉस ए गुने साइन ए, 2 कॉस से 2 कॉस कट गया, तो अब ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा में साइन ए, प्लस ये है 1 तो 1 बट्टा में साइन ए। अब देखिए कॉस बाई साइन किसका सूत्र होता है बाबू रे, कोट ए का सूत्र होता है। 1 बट्टा साइन किसका सूत्र होता है बाबू रे, कोसेक ए का सूत्र होता है। बोर्ड भी भर गया और सवाल भी बन गया, बराबर RHS, हमको यही तो लाना था, ये वाला। देख लिया ना बुआ, इस तरह का सवाल एग्जाम में जरूर पूछता है 5 नंबर में। तो एक बार जरी बढ़िया से नजरिया लगा के बढ़िया से तनी देखिए, गीत गाने का मन होता है कि नजर ने नजर से कहा कि इस नजर से मत देखो कहीं नजर न लग जाए। नजर नहीं लगेगा बुआ, आप लोग तैयारी बढ़िया से खाली करिए। देख लिए पहला क्वेश्चन बढ़िया लगा बाबू। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ग्राफ वाला देखिए, ये क्वेश्चन भी क्या बार पूछ दिया गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y, तो 2x + 3y बराबर 12, चुकी लगा के, फिर या लगा के 2x बराबर 12 प्लस y उधर जाएगा तो -3y। अब लिखेंगे या x बराबर 12 घटे 3y बट्टा में पीछे में रहेगा तो नीचे में जाएगा, समीकरण 1 मार दिए 28 से गोली, समीकरण 1। अब क्या करना है, ये y के जगह पर जो है ना, इस y के जगह पर आपको मान रखना है, चाहे 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जे मन से रखिए बउआ, लेकिन ऐसने रखिए जो इस ग्राफ में उठ जाए। अब 50-60 रख दीजिएगा, 80-90 आ जाएगा मान। कहवा से लाइएगा ग्राफ खोज के उतना बड़का।
तो यहाँ पे 0 रखिएगा, y के जगह पर 0 रखिएगा तो 3 में से 0 हो गया, 3 को y से माने 0 से गुना करेंगे तो 0, और आपको बनना है हीरो, और 12 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, यानी y में 0 और x में 6 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, बताइए आप सब। अब उसके बाद देखिए क्या रखेंगे, अब यहाँ रखिए 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ रखिएगा 2 तो 3 दूनी हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 3, यानी यहाँ रखे 2 तो आ गया 3। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आया, आया बात समझ में कि नहीं आया, बताइए जी सर। अब देखिए इस जगह पर अब यहाँ पे y पे रख देंगे 4, इस यहाँ पे रख देंगे 4, तो देखिए 4 तिया 12, 12 में से 12, 12 में से 12 गया तो हो गया 0, यानी यहाँ रखे 4 तो हो गया मान 0। अब इसको भी मिटा देते हैं, है ना, इसको भी मिटा दिए, मिटा दिए। चलिए अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 बहुत अच्छा है, लिखल है 2y माइनस 1 बराबर x, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि 2y माइनस 1 बराबर में x, या x को इधरे रहने दीजिए, सब चीज़ एनिए रहेगा, इसको खाली उठा दीजिए, माने इसको ऐसे खाली कर देना है, यानी कि ऐसे, तो 2y और 1 इधर हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण बनले हैं, इसको लिख दीजिए समीकरण 2। इस तरह का सवाल देते होता है बच्चा को फंसाने के लिए। अब क्या करेंगे बाबू रे, आराम आराम से देखो, y के जगह पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो देखिए 2 1 का 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, y के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी हो गया 4, 4 में से गया तो कितना हुआ 3, y के जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी हो गया 6, y के जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी हो गया 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू रे 5। तो हमरा लोग का बन गया कथी, तो हमरा लोग का बन गया अपना सबके बन गया बक्सा, तो बक्सा बन गया। अब बक्सा बनने के बाद इसको भरना है, तो देखिए कैसे भरते हैं आप। ये हम लोग का हो गया आलेख, आई पार लिए, पारने के बाद अब क्या करना है, ये आलेख तो पहले से है, अब इसको क्या करना है, इस बक्सा के मान को इसमें उठाना है, यानी रखना है। तो x में है 6, y में है 0, तो सबसे पहले यहाँ मान रख देते हैं, यहाँ रख दीजिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यानी हो गया x, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया x के ऊपर ऐसे, ऊपर में 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, नीचे यहाँ हो गया 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, यहाँ तक चल गए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें बारी बारी से मान रखना है, यानी कहता है x में 6 y में 0, तो x में 6 y में 0 यहाँ होगा, ये बुनका पे होगा, तो यहाँ लिख देंगे 6,0 लिख दिए। उसके बाद है x में 3 और y में 2, भैया मेरे x में 3 ये हुआ और y में 2 ये हुआ, यानी यहाँ पे बुनका दे देंगे और लिख देंगे 3,2। कहता है x में 0 y में 4, तो x में 0 ये हो गया, y में 4 ये हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे x में 0 y में 4। अब जो है इसको क्या करना है हमको, इसको हमको मिला देना है। मिलाने के लिए क्या करते हैं, देखिए मिलाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एगो लाइन खींचना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ला करके यहाँ पे ला करके यहाँ पे ला करके यहाँ, और इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ये मिल गया, ठीक कि नहीं, मिल गया ना, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है, मिल गया। अब देखिए मिल जाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा तीर का निशान बना दीजिएगा दोनों तरफ, मिला दिए। अब पहला समीकरण जो लिखे थे हम लोग 2x + 3y = 12, इसको यहाँ पे चुपके से लिख देना है, 2x चुपके से लिख दीजिएगा, लिख दिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, दूसरा मान हम लोग का है x में 1 y में 1, भैया मेरे x में 1
y में 1 कहाँ मिलेगा, x में 1 इधर है, y में 1 इधर है, यानी इसको लिख देंगे 1,1। अब क्या कहता है, x में 3 y में 2, x में 3 y में 2, तो भैया मेरे x में 3 ये हो गया और y में 2 ये हो गया, ये सेम मान हो गया, यहाँ पर जो लिखा था इसी को लिख देंगे। ये वाला x में 3 और y में 2, दोनों में एक के रंग हो गया, 3 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसी पर रह जाएगा। अब है x में 5 y में 3, तो भैया मेरी x में 5 और y में 3, तो x में 5 यहाँ पर है और y में 3 यहाँ पर है, यानी ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा x में 5 y में 3। अब क्या करेंगे बाबू, तो अब जो है ना सबसे पहले ये तरीका जो लिख दिए हैं इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, जिससे कि हमको बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। यहाँ पर ये वाला जो बुंदका है इसको लिख देते हैं 3,2। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो बुनका देते हैं 1 2 और ये तीनों जो बुनका देखते हैं इस तीनों पर पटरी को खिलेंगे और लंबा सा एगो लाइन खींच देंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं, लंबा सा लाइन खींच देते हैं। तो सबसे पहले यहां से धरेंगे, यहां पर, यहां से धरेंगे, यहां पर से धरते 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 यहां तक लेके खींच देंगे। अभी मिल गया, मिल जाने के बाद अब यहां पे बना देंगे तनिका तीर के निशान, तीर के निशान। इसको तनिका और बड़ा कर देते हैं जिससे कि हम लोगों को बढ़िया लगे देखने में, है ना। ये थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको बड़ा कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि ये जो लाइन है और थोड़ा बड़ा जाएगा। हाँ अब तनिका ठीक लग रहा है, तीर का निशान देने में ठीक रहेगा। अब यहाँ मार देंगे तीर का निशान, यहाँ मार दिए तीर का निशान। अब मान लीजिए कहाँ पे कट रहा है, देखिए 3 2 पे कट रहा है ना। अब इस पे भी दूसरा समीकरण लिख दीजिएगा, ये वाला 2y - 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा, -1 बराबर में x। अभी कट कहाँ रहा है बाबू, 3 पर, इधर 2 पर, तो यहाँ लीजिएगा लास्ट में अतः, क्या लिखेगा, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 लिख दीजिएगा। आपका सवाल बन जाएगा। ये हो गया हम लोग का आलेख, यानी आज का दूसरा सवाल हम लोग का हुआ, ठीक है। अच्छा लगा होगा, आलेख देख करके मजा आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, सिद्ध करें किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। बहुत खतरनाक सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग को खींचना होगा एगो वृत्त, ठीक है। क्या खींचना होगा बाबू, एगो वृत्त खींचना होगा। इसका ये हो गया सेंटर, है ना, ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब इसके बाद इस पर से हमको खींचना क्या है, स्पर्श रेखा। क्या खींचना पड़ेगा बाबू रे, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं देखिए, स्पर्श रेखा ये धर के यहां से ऐसे करके आएंगे और ये क्या हो गया बाबू रे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचना है, यहां से ऐसे करके इस पे खींचना है, ठीक है। आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये जो है ना, ये हो गया O, इसको क्या कहते हैं बाबू, ये हो गया O, सेंटर हो गया, इसका केंद्र बिंदु हो गया O। तो स्पर्श रेखा वाला सवाल पूछेगा बाबू, इसे ही एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए इसको एकदम बढ़िया से देखना है। अब इधर देखिए, ये जो जहां पे कटा है ना, इसको डॉट रचना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दिया है, दिया है वृत्त COR में बाह्य बिंदु P से PQ तथा PR दो स्पर्श रेखा है
इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रमाण, सॉरी रचना। रचना, रचना में क्या लिखिएगा? तो रचना में लिखिएगा, अब रचना कर लेते हैं पहले। रचना में कर लेते हैं रचना, यानी कि ये जो है ना, इसको इससे मिला दिए और इसको जो है इससे मिला दिए। ठीक है, ये रचना हो गया, यानी कि ये दोनों रचना कर लिए। ठीक है, रचना करने के बाद क्या करना है बाबू? इसका ये हो गया सेंटर, समझ में आया ना बात? ये हो गया इसका सेंटर, ये जो हो गया इसका सेंटर हो गया। इस पर से रचना कर लिए। रचना करने का ये जो बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है बाबू? 90 डिग्री का। तो रचना करने के बाद क्या करेंगे? इसको बढ़िया से मिलाते हैं, तो मानिए इस तरह से बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को? रचना में लिखना है कि ओ क्यू लंब खींचे हैं पी क्यू पे, तथा ओ आर लंब खींचे हैं पी आर पे। ठीक है ना, ये दोनों लंब हो गया, ये दोनों क्या हो गया? इसका लंब हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कहता है कि इसका लंबाई बराबर है, यानी पी क्यू बराबर पी आर, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ प्रमाण देंगे। प्रमाण में देंगे बाबू समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं सेंटर को। ठीक है, इसको मिला दिए तो इसका हो जाएगा समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, तथा इधर से हो जाएगा ओ आर पी, त्रिभुज ओ आर पी में। अब इसको कैसे करना है देखिए। अभी जो त्रिभुज हो गया, इसमें सबसे पहले देखिए कोण क्यू और कोण आर दोनों एक रंग है, तो कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अभी दोनों इसका वृत्त का त्रिज्या हो गया, ये जो है ये वाला इसका वृत्त का क्या हो गया? तो त्रिज्या हो गया, ये वाला है ना। तो इसको इसके लिए अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिख देंगे अब डायरेक्ट में कि ओ क्यू बराबर, यहाँ चुकी लगा के लिखिएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर, यहाँ लिख दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या लिख दिए। अब उसके बाद देखिए इस पी और ओपी दोनों त्रिभुज के लिए ओपी ओपी है, तो लिख दीजिएगा ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ, यानी दोनों में है तो क्या लिखिएगा? उभयनिष्ठ लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है देखिए, जब तीनों मतलब दो जो है, कहने का मतलब दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाता है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम, त्रिभुज ओ आर पी, और यहां लिख दीजिएगा एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। इतना लिखने का लिखिएगा। अतः जब त्रिभुज का ये मतलब बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका पी क्यू और पी आर भी क्या हो जाएगा? अतः पी क्यू बराबर पी आर हो गया। ये हो गया स्पर्श रेखा वाला थ्योरम भी पूछ सकता है, ये स्पर्श रेखा वाला आपका थ्योरम हो गया। ये तीसरा सवाल हम लोग का हो गया। अब इस सवाल को अच्छे से देखने के बाद बहुत सुंदर से एक बार राधे राधे कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। और अब चलते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। देखिए परीक्षा में जो है ना, ये सब बराबर सब एकदम एक लाइन से लिखिएगा, समझे कि नहीं? और जितना भी चित्र होगा वो पेंसिल से बनाइएगा, और बढ़िया लगे तो कहीं नवका धिया पुता को भी शेयर कर दीजिएगा, कहे कि हमारा क्वेश्चन एकदम टकराता है, जबरदस्त। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, देखिए दिए गए आंकड़ों के बहुलक निकाले। भैया मैंने बहुलक, तो सबसे पहले तो यहाँ हमको एगो लाइन खींचना होगा, और क्योंकि इसमें CF भी निकलता है, तो हम लोग एगो लाइन और खींच लेते हैं, है ना। लाइन खींचना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ लाइन खींच दिए। अब देखिए ये हो गया CF, यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ही जैसे दिया था इसको इसे लिख देना है, बारंबारता संचयी बारंबारता। अब 10 है तो 10 में 5 15, ठीक है,
15 में 5 20, 20 में 8 28, ऐसे करके जोड़ते चले जाना है ना। 10 में 5 15, 15 में 5 10 में 5 15, 15 में 8 23, 23 में 3 26, 23 3 36, और 36 में 4 36 6 4 40 और 1 50। इसका कुल योग यहाँ लिखा रहेगा, कुल लिख दीजिएगा, इसको जोड़ के लिखिएगा कुल कितना है 50। यहाँ एगो बक्सा बना दीजिएगा, आप लोग भी आगे एग्जाम में ऐसे करके लिख दीजिएगा। दिख रहा है ना जी, कुल लिख दीजिएगा, कुल यहाँ पे लिख दीजिएगा 50। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिए क्या करना है। 10 10 में 5 15, 15 में 8 23, 23 में 3 23 में 13 36, 36 में 14 50। ये लिख देना है। ये हम गोल तोल पार दिए हैं, इसको आप लोग भूल जाइएगा कि गोलो है। ठीक ना? अब आराम से देखिए, अब क्या करना है यहाँ पे, तो लिखिएगा चूंकि जोड़ के कितना हुआ 50, n बराबर, चूंकि क्या लिखेगा n बराबर 50। कितना लिखिएगा बाबू? n बराबर 50। ठीक है, इसीलिए n/2 50/2 कितना आएगा 25। इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर। अब आप बताइए कि 25 किस में होगा? 23 वाला में तो 25 नहीं होगा, 36 वाला में ना 25 होगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये इसका हो गया माध्यक वर्ग, यानी 25 किस में होगा? तो 23 में तो नहीं होगा, 36 में होगा। तो याद रखना इस बात को कि इसमें होगा ना बाबू, इसमें होगा 25। तो ये जो हो जाएगा ये वाला 13, इसको कहेंगे f, इसके ठीक कोना कोनी जी होता है, इसको क्या कहते हैं CF। ये हम समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप नहीं इसे एग्जाम में समझा लिख दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माध्यक वर्ग लिख लेते हैं। माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे? माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा हम लोग का ये 25 इसके अंदर होगा, यानी 36 में होगा, तो 30 से 40, 30 से 40। और इसके बाद L बराबर लिख देंगे 30, H बराबर 40 में से 30 गया तो 40 में से 30 घटाइए 10, F बराबर हो जाएगा देखिए 13, और CF बराबर हो जाएगा 13 के ठीक कोना कोनी देखिएगा ऊपर में 23। 13 हो गया, ये हो गया 23। तो हम लोग को निकालना है माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है बाबू रे? तो n/2 क्या होता है बाबू रे? माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2, L प्लस बड़का कोष्ठ में n/2, प्लस क्या होता है बाबू रे? प्लस सॉरी माइनस होता है। उसके बाद n/2 के बाद क्या होता है बाबू रे? माइनस CF। क्या होता है बाबू? माइनस CF बट्टा F गुने H। तो L का मान कितना आया है बाबू? देखिए 30। n/2 का मान कितना आया है? 25। माइनस CF का मान कितना है बाबू रे? 23। CF का मान कितना है बाबू रे? 23। इस बात को आपको याद रखना है। H का मान कितना है बाबू रे? H का मान देख लीजिए 10। F का मान बाबू कितना है? F का मान देखिए, F का मान 13। तो 30 प्लस 25 में से 23 गया तो 2, तो 25 में से 23 10 दूनी कितना हुआ? 20 बट्टा में 13। अब क्या करना है बाबू? देखिए 25 में से 23 जाएगा तो कितना होगा बाबू रे? 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 10 दूनी कितना हुआ? 30। अब 13 को हमको 20 से भाग देना है। कितना से बाबू रे? 20 से भाग देना है। अब कैसे देंगे देखिए, 13 से 20 में भाग देंगे तो 13 का 13, यानी 13 से 20 में भाग दिए हुए हैं हम, तो इसको आया था 1.54। कितना आया था? 1.54। तो इसका हो जाएगा 31.54, इसका आंसर हो जाएगा। कहिएगा गुना हम पहले से किए हुए थे, कॉपी में हम गुना पहले से कर लिए थे। इसका समझ में आया ना? 13 को 20 से भाग दिए थे। आप भी भाग देके देख लीजिएगा, उतना टाइम नहीं मेरे पास, आप अपने से भाग दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, क्या करिएगा। तो अब इसको बढ़िया से चौथा क्वेश्चन को देख लीजिए। हम लोग सीख लिए क्या बनाना? तो हम लोग सीख लिए माध्यक निकालना। इससे पहला वाला सवाल सब पढ़ लीजिए जाके, उसमें सिखाए हैं बहुलक निकालना। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट सवाल है हम लोग का। सबसे लास्ट सवाल देखिए, एक खिलौना त्रिज्या, ये वाला सवाल उस दिन भी बताए थे। ये जो इसका हो गया बाबू, याद रखना है, ये इसका हो गया त्रिज्या, ये वाला
त्रिज्या दिया हुआ है कितना, देखिए 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये भी इसका 6 है, इसका कुल दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले लिखना है, चूंकि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। इस टाइप का सवाल, ये तीसरा सवाल है। 2 में सिखाए हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, 1 में सिखाए थे आयतन वाला, इस टाइप का पूछता रहता है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर में दिया हुआ है 6, शंकु की ऊंचाई बराबर बाबू रे क्या होगा, तो टोटल ऊंचाई है 11, 11 में से 6 घटा देंगे, तो 11 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। इसीलिए L बराबर, तो ये ऊंचाई बराबर क्या होता है, √h r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r दिया हुआ है 6 बाबू, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 और 5 25 कितना हो गया, 61। 61 को रूट में से तोड़ेंगे। अब कहिएगा सर जिसको तोड़िएगा अब मान लीजिएगा, तो देखिए पहला वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम ये वाला बता दिए हैं कि रूट में रहता है तो उसका मान कैसे टूटता है, पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, पहला वाला वीडियो में। ठीक है ना, इसको भी हम तोड़ के निकाल लेते हैं अपना मन से, 7.81 होगा इसका। लेकिन आप क्या करिएगा, इसको बाबू नहीं अगर आता है निकालने तो इससे पिछला वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें से निकाल लीजिएगा। ठीक है, कर दिए आराम से। हमको क्या करना है, अब लिखना है हमको शंकु का, हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पे बाबू रे 6, एल के जगह पर कितना आया है 7.81। अब क्या करेंगे बाबू, 22 छक्का कितना होता है, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 6 दूनी 12 एक 13, 132 गुने 7.81 बट्टा में कितना कर देंगे 7। ठीक है, 7 कर देंगे। अब 132 को करेंगे इसे गुना, तो 1030.92 हम गुना पहले से किए हुए हैं, 1030.92 बट्टा में 7, और 7 से भाग दीजिएगा ना, 7 से जब भाग दीजिएगा तो 147.27 आएगा। कितना आएगा, अभी हो गया आपको। अब शंकु का निकल गया, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुने 6, 22 दूनी हो गया 44, 44 गुने 36 बट्टा का 7। अब 44 और 36 को गुना करना है हम लोग को। ठीक है ना, 44 और 36 को गुना करना है। ठीक है, 1584 हम गुना किए हुए थे, 1584 बट्टा में 7, बट्टा में 7। अब 7 से भाग देंगे 1584 में तो 226.28 आएगा। कितना आएगा बाबू रे, 226.28। अब कुल पृष्ठ यहाँ पे लिखेंगे, अतः कुल खिलौने का क्षेत्रफल। अब इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 147.27 जोड़ 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 373 हो जाएगा दशमलव। देखिए ना, 8 7 हो जाएगा 15, देखिए 8 7 हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2 2 4 1 5, 373.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप आंसर में हमेशा यहाँ पे लगभग लिख दीजिएगा। ठीक है, लगभग लिख दीजिएगा। तो इस तरीका से हम लोग का ये हो गया 5वां क्वेश्चन। एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को देखना है कि 5 सवाल हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। चौथा ये हो गया, उसके बाद तीसरा ये हो गया, उसके बाद दूसरा ये हो गया, ये वाला पढ़े थे, है ना। और उसके बाद
पहला जो है आपको तीसरा हो गया, दूसरा हो गया पहला ई, नहीं पहला ई वाला नहीं पढ़े थे, पहला ई वाला पढ़े थे, सिद्ध करने वाला। तो इस हिसाब से आप लोग का हो गया, हम समझे कि नहीं। पहला ई पढ़े थे, दूसरा ई पढ़े थे, तीसरा देखिए ई पढ़े थे, चौथा ई वाला पढ़े थे, और पांचवा ई वाला, अंत में ई वाला पढ़े हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हम पहले से बना के रख देंगे 10-20 गो, तब पढ़ा देंगे। अगर कहिएगा तो 2 नंबरी का भी तैयारी करवा देंगे बढ़िया से। लेकिन आप लोग बढ़िया से पूरा देखबे नहीं करते हैं वीडियो, तो हमारा व्यू नहीं जाता है बढ़िया, तो हम कैसे, हमको मन नहीं लगता रहता पढ़ाने में। तो ये पढ़ाएंगे जी। अरे 2 गो मेरे लिए 200 है। फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद।